2025 नीतीश फिनिश। 30 से 30 फिर से नीतीश, याद रखिएगा। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। नीतीश वो विपक्ष का रही है कि 2025 नीतीश फिनिश। नमस्कार, मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं लाइव 24 ज्ञान। इस वक्त जो है हमारे साथ जेडीयू के जिला अध्यक्ष व्यवसाय संचालक संदीप कुमार चुनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे नेता दीपक कुमार हमारे साथ हैं। हम लोग जाने कोशिश करेंगे कि उनकी क्या है, पार्टी विधानसभा में क्या कुछ तैयारी है। आपके तेजस्वी नवादा का दौरा किया, नवादा में मिलन समारोह हुआ, तो उस बैनर में, उस पोस्टर में जिला अध्यक्ष जो आपके जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष उदय यादव जी जो है, उनका उस बैनर में फोटो नहीं, तस्वीर नहीं लगी। ये देखिए, ये कौशल जी का अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम था और किनका पोस्टर लगाए, किनका फोटो लगाए नहीं लगाए उससे, लेकिन था तो राजद का ही ना। ठीक है, तो राजद में उस समय नहीं थे, वो शामिल होने वाले थे, इसलिए वो व्यक्तिगत अपना प्रोग्राम किए थे। यहाँ पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं था। पार्टी का कार्यक्रम जो है तो वहीं पर हर लोगों का फोटो, हर लोगों का अपना सम्मान होता है और कहीं ना कहीं अगर वो, हालांकि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, तो इसमें उनका प्रोग्राम था, तो उसमें जिला अध्यक्ष का, जिला का जो तमाम विधायक थे, जो पार्टी के साथ थे, कार्यकर्ता थे, सबको सम्मान देना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर कौशल जी क्या सोच के नहीं किए, क्यों बैनर में फोटो नहीं दिए, नाम नहीं दिए, तो कौशल जी का अपना विचार है और या वो घमंड में नहीं दिए या क्यों नहीं दिए, तो उनका अपना उदय यादव तो उनके साथ में ही ठीक है, उनका व्यक्तिगत अपना पता नहीं, उनका व्यक्तिगत वो सोचे होंगे तो मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है, तो उसमें भी होंगे। उस कार्यक्रम में आपका जो आरजेडी के विधायक लोग थे, विधायक आपके नहीं थे, ना विवाह देवी थी, ना प्रकाश जी, देखिए प्रकाश जी और ये विभा मैडम को अभी थोड़ा सा सबको पता ही है कि नवादा में अभी थोड़ा सा उन्मुखाव चल रहा है, दुनिया बढ़ा हुआ है और कामरान जी जो थे गोविंदपुर विधायक जो भी हैं, वो यहाँ थे ही नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए तो और पार्टी का प्रोग्राम भी नहीं था। सबसे बड़ा चीज़ पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। पार्टी का प्रोग्राम होता एक व्यक्तिगत, अगर देखिए ठीक है आपका कहना सही है, तो यहाँ कौशल जी का बहुत बड़ा कमियाँ रहा। जिस तरह से वो आरजेडी के पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर किए, पुराने लोगों को इग्नोर किए, तो यहाँ पर बहुत बड़ा वो गलती किए है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। कौशल जी अपमानित करने का जो काम किए गलत काम किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो पार्टी में जा रहे हैं, हम जिनके घर जा रहे हैं उन्हीं का सम्मान नहीं करें, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी त्रुटि है, बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को वो एक्सेप्ट करे ना करे वो तो अपनी बात, उनका अपना व्यक्तिगत बात है, लेकिन कौशल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से जिला अध्यक्ष को अपमान करने का काम किया, जिस तरह से और कार्यकर्ताओं को अपमान करने का काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कौशल जी कुछ का हो या फिर उनका अपना व्यक्तिगत है, घमंड हो या जो कर सकते हैं। पार्टी का कार्यक्रम पार्टी जो है कि पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और हमारे घर आ रहे हैं, हमारे ही लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे मिस्टेक हुआ इस पर बहुत हुआ। लेकिन वहाँ तो देखा जा रहा था कि स्टेज पर उदय यादव, लेकिन साथ में है, तो हम तो पहले ही बता दिया था, या तो वो व्यक्तिगत कार्यक्रम वो समझ करके कि लोगों को फोटो नहीं दिए, लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है, विशेष उनका विचार है। तो राम को पहले से तय था कि 9 तारीख को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किन्हीं का फोटो रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे नेता का विजन और काम ऐसा है, कोई फर्क किसी को, और हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व जैसे जिला अध्यक्ष हमारे हैं, सब किसी से हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्मान दीजिए ना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब साथ हैं, क्या बात है, साथ है, आप लोग एक साथ हो गए हैं। अब मतलब कि राजद जो है आवेदन एक मतलब कि कौशल आदमी मिल गया, तो आप लोग को थोड़ा सा तो कुछ मिला होगा ना, थोड़ा आप लोग को थोड़ा हिम्मत तो बढ़ा होगा ना। ऐसा क्या, ऐसा हम लोग का क्या डर था क्या? नहीं, डर नहीं, थोड़ा सा हिम्मत तो था, लेकिन आप क्या हिम्मत था? क्या बात कर रहे हैं? इसके पहले भी हम लोग 4 सीट जीते हुए थे। कौशल जी के आने से क्या हो जाएगा? ऐसा बात बोल रहे हैं। हम लोग पहले से कौशल जी के साथ में हम लोग लड़ाई लड़े हैं इसके पहले ना जी।
लड़े 2020 में उनके खिलाफ चुनाव लड़ करके हम लोग 4 सीट जीते हैं। कौशल जी के आने से हिम्मत हो जाएगा? कौशल जी के पहले से हम लोग हिम्मत वाले आदमी हैं और हम लोग के हिम्मत पर कौशल जी आए हैं। उनका क्या बात बोल रहे हैं? कौशल जी का हिम्मत क्या है? कौशल जी के हिम्मत पर हम लोग कौशल जी के यहाँ या उनके पार्टी में उनके साथ जाते तब ना। कौशल जी तो हम लोग का हिम्मत, हम लोग का ताकत देख करके आए ना। कौशल जी राष्ट्रीय जनता दल का ताकत को निभाए। उनमें अगर जो हिम्मत होता तो निर्दलीय चुनाव लड़ते, तो हिम्मत नहीं था। ताकत हमारे नेता का ताकत है, हमारे नेता का हिम्मत है, ये बोलिए ना। कुछ तो वोट आपको बढ़ेगा। फिर क्या बोले आपको? कोई अगर जो कहता है, हम अगर जो कहें या कोई भी कहता है कि विधायक कोई भी रहे, पूर्व हो वर्तमान हो, कि हमारे वजह से पार्टी अगर जो मजबूत है या पार्टी मजबूत कर देंगे, तो ये गलत फहमी में है। हमारे नेता का कार्य है, हमारे नेता का वजह से तो विधायक बनेंगे और मजबूत होंगे। ये कोई गलत फहमी करता है, अगर जो इस पर हम एकदम खंडन करते हैं। कोई ये नहीं कर सकता है कि मेरे वजह से आरजेडी मजबूत होगा। आरजेडी ऑलरेडी मजबूत है। आरजेडी तो नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया है, बिहार सरकार को चैलेंज कर दिया है। 2025 नीतीश फिनिश, 2025 नीतीश नीतीश फिनिश, 25 में नीतीश एकदम फिनिश है, उसका कोई अस्तित्व बचेगा नहीं। फर्स्ट तो कर रहा है कि 2025 का फिर से नीतीश। फिर से कहने का मतलब ये बार बार वो दोहरा रहे हैं। क्या देख रहे हैं बिहार का क्या स्थिति है, अपराध का क्या ग्राफ आपका है? देखिए, जिंदाहारे गोली मार दिया जा रहा है, जिंदाहारे गोली मार दिया जा रहा है। राजधानी का ये स्थिति, तो अलग अलग क्षेत्रों का क्या स्थिति होगा? व्यवसाय में गोली मार दिया बताइए ना। अभी गोपाल खेम का कई 2-3 दिन पहले अजय यादव, वो भी एक व्यापारी है, उनका हत्या हो जाता है। बताइए, ऐसे ऐसे कई घटना रोज हजारों सैकड़ों की संख्या में हत्या हो रहा है। नीतीश कुमार तो बेसुध है, लाचार है, बेबस है। नीतीश कुमार का तो दिमागी हालत तो यहाँ तक ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, उनका कहीं कोई तुलना है? हमारे नेता के सामने नौजवान नहीं है जी। नौजवानों के सामने बुजुर्ग लोगों को कोई तुलना कर सकते हैं? काम करने का जो क्षमता नौजवानों में है, वो बुजुर्ग लोग क्या करेंगे? उनका उम्र हो चला है, अब उनको जो है इससे भी संन्यास लेना होना चाहिए। संन्यास ले लेते तो नीतीश जी तो शायद उनका मान सम्मान भी बढ़िया बचता और रहता। जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं नीतीश कुमार जी का क्या हरकत है। सारे आम जो है मंच पर जो है कि महिलाओं को पकड़ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? इस तरह का हरकत है, एक मुख्यमंत्री का शोभा देता है। मंच पर महिला को पकड़ लेना, मंच पर महिला के साथ इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या है। वो अचेत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री है कहाँ? अब वो बेसुध है, अचेत अवस्था में। विपक्ष का यही है कि 2025 नीतीश फिनिश। हम क्या बोले थे पहले कि आरजेडी को अगर कोई पुण्य जीवित किया है तो वो नीतीश कुमार है। 2 बार उनको सरकार में शामिल करके विपक्ष तो कर रहा है। बात रहा, वो अभी अपराध पर बोल रहे थे कि यही एक सरकार है कि जहाँ अपराध ठीक अपराध घटना घटी है। मैं मानता हूँ, हमारी संवेदना है, हम भी व्यवसायी हैं, लेकिन उन व्यवसायी के साथ घटना घटा और 24 घंटा के अंदर अपराधी को एनकाउंटर कर दिया गया। 24 घंटा में एनकाउंटर हुआ है अपराधी का। ये ऐसी कोई सरकार नहीं है। हाँ, घटना घट जाता है, इसमें कोई कहीं इसमें हम खेद व्यक्त करते हैं, हमको संवेदना है उस व्यापारी के प्रति, लेकिन उसको हम लोग आरजेडी शासन में क्या होता था? आज घटना घटा है, महीनों बीत जाता था, कोई अपराधी नहीं पकड़ा जाता था। ये सच्चाई है। बात रहा नीतीश जी का मानसिक स्थिति का, नीतीश जी की मानसिक स्थिति बिल्कुल स्वस्थ है। आज भी वो बख्तियारपुर जो रेलवे आपका जो ब्रिज बनने जा रहा है, ऊपर से गंगा ब्रिज आपका बख्तियारपुर में, आज वो खुद आगे काम को सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या और बात रहा जो मंच पर हमारे मित्र बोले, तो मंच पर बेटी समान थी, ठीक है, उसको पकड़े हैं, अब उसको मीडिया वाले तुम कुछ दे दिए हैं, इसमें क्या कहेंगे? अब तरह का बात चला दीजिए। अरे बच्चा है लड़के, उनकी बेटी समान थी वो, तो बच्चा को बेटी समान में थोड़ा सा चली भागवा गया। इस तरह का किए थे, हम भी देखे थे। वो बहुत काफी बुजुर्ग है। अब सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी का मानसिक स्थिति खराब हो गया, संतुलन का खराब हो गया, विपक्ष कर रही है। स्थिति में नहीं, मानसिक स्थिति खराब रहता तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। मानसिक स्थिति खराब रहता तो जो व्यक्ति 400 रुपया बेचारा बोले
1,14,00,000 को प्रीमियम कहा था, उसको सीधे 400 से ऊपर 1100 रुपये करने का काम किया। पूरे बिहार का वो आइडल है जी, पूरे देश उनको आइडल मान रहा है। कई राज्य के मुख्यमंत्री उनसे सीखने का काम कर रहे हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री उनसे सीखते हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं। अच्छा, मेरा क्या बता मेरा नीतीश जी के बाद आप किससे मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद करते हैं? अभी तो फिलहाल 2025 से 30 मुख्यमंत्री फिक्स है नीतीश कुमार, तो कोई बिंदु परंतु नहीं है। और वो उस तरह से सक्षम है, स्वस्थ है, वो बिहार की सेवा कर सकते हैं, कहीं किंतु कोई दिक्कत नहीं है। बात आगे का जब युवा में उठते हैं, बसवादी होता है, किसान तो अच्छे व्यक्ति तो हम उनको देखते हैं। आगे से क्या विजन दे के भेजेंगे कि जो कि जनता को वोट करे? तेजस्वी जी हमारे नेता बहुत सारा काम किए हैं, विजन की बताने की बात है। आज उनका तेजस्वी जी का विजन ही विजन है, पूरे बिहार में उनका काम देख रहा है। 17 महीने में जो काम वो किए हैं तेजस्वी जी, ये किसी से पूछने की बात है, किसी को कहने की बात है। यही नीतीश कुमार बोलते थे ना जी कि अपने बाप का यहाँ से पैसा लाएंगे, नौकरी देगा तो अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। आज तेजस्वी जी 17 महीना साथ जब आए, कहाँ से पैसा आया, और नौकरी भी दिए, सबका पेंशन भी दिए, और आज ही देखिए एक से एक घोषणा कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का इतना बड़ा विजन है कि हर एक माई बहन योजना लाए हैं। माई बहन योजना में हर एक माता और बहन को जो है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई भी धर्म को रहे, हर माँ बहन को 2500 रुपया का आर्थिक मदद एक बहुत बड़ा सहयोग है। जो गरीब को नहीं मिल पाता उनको भी मिलेगा। घर बैठे कोई काम नहीं, घर बैठे एक बहुत बड़ा आर्थिक सहायता, ये बहुत बड़ा काम है। विधवा लोगों को जो है 1500 का उनका घोषणा है, बहुत सारी योजना है। तेजस्वी जी तो हमारे एक से एक काम कर रहे हैं। हमारा तेजस्वी जी, हमारे नेता जो है, उनका विजन जो है बहुत दूर तक है। आज नीतीश कुमार जी को भी बता दिए कि कैसे नौकरी देना है, कैसे उनको पेंशन देना है, कैसे पंडित जी, नीतीश कुमार का क्या विजन रहेगा? नीतीश कुमार का विजन पूरा स्पष्ट है, चहुमुखी विकास बिहार का। बिहार हित में वो 24 घंटा 365 लगे रहते हैं, सत्य है, और वो चीज दिख रहा है। बिहार में था क्या जी, 3 घंटा 4 घंटा लाइन मिलता था, अभी 24 घंटा लाइन, 24 घंटा लाइन लगी है बिहार में। स्वास्थ्य सेवा में चले जाइए, कहीं बताने की आवश्यकता नहीं है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, कहीं कोई जरूरत नहीं है बताए, इतना काम हो गया है। आगे सवाल है, विपक्ष बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी जो 200 यूनिट फ्री कर देंगे बिजली, माँ बहन योजना लाएंगे, 2500 रुपया मिलेगा। तो आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या विजन देके भेजेंगे कि जनता आपको वोट देगी? देखिए, कोई व्यक्ति कर रहे हैं, करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री करके दिखाए। कोई व्यक्ति कह रहे कि हम करेंगे, ठीक है, चलिए, लोकतंत्र है, उनको बोलने का के बोलिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री एनडीए के जो हमारे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो जो 400 रुपया लोगों को मिलता था मात्र, वो 1100 रुपया इस महीने से मिलना चालू हो गया, सबके खाता में चला गया। 1,14,00,000 लोगों के खाता में गया है। पेंशन, विधवा पेंशन हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार में चहुमुखी विकास की, वो एक तरफ विकास नहीं हुआ है, विकास का पूरे देश में बिहार पहला सा राज्य है जहाँ इतना अधिक विकास इतना कम समय। जेडीयू के साथ 20 साल रहे, 3 बार विधायक रहे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरजेडी में चले गए? जिस तरह से सरकार, जेडीयू की सरकार में अपराध बढ़ चुका है, जिस तरह से नंगा नाच हो रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में हमें लगता है कि 2025 के बाद जेडीयू की जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए कौशल जी को लगा हुआ कि अब हमारा तो अस्तित्व आने वाला दिनों में राजनीतिक कैरियर खत्म होने वाला है, आरजेडी को आएंगे, क्योंकि आरजेडी का भी क्या लगा है? तो आरजेडी में आने से कौशल यादव जीत जाएंगे? पार्टी टिकट हमारा आरजेडी के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिनको भी टिकट देंगे जीतेंगे। जैसे वर्तमान विधायक नवादा के तो आरजेडी के ही है, विवादित विधायक, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? इस पर हम नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिनको भी टिकट देंगे, ये तो सिर्फ
तय करेंगे, जिसका भी चेहरा दे देंगे। इन्हीं को भी दे देंगे। किसी भी व्यक्ति को टिकट अगर जो हमारे नेता तेजस्वी जी देंगे वो निश्चित तौर पर उनका जीत 100 नहीं 200% जीत मतलब क्या प्रतिक्रिया संदीप जी, जैसे जिस प्रकार से बता रहे हैं आरजेडी के नेता की जो है इस बार जो है तेजस्वी यादव जो है नवादा से जिसको भी टिकट देंगे पक्की है, तो क्या लग रहा है? अस्सी तो बोल रहे हैं खत्म हो रहा है। तो मैं आपका जवाब देना चाहेंगे। उन्होंने बोला कि जेडीयू का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। हाँ, अस्सी तो बोल रहे हैं। बता देना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार वो है शख्सियत जो अस्तित्व आरजेडी का खत्म हो रहा था, उन्होंने 2 बार जीवन दान देने का काम किया है। माननीय नीतीश कुमार 2 बार क्रिया इसे जिस प्रकार से बता रहे हैं कि इस बार जिसको भी तेजस्वी यादव जिसको भी टिकट दे के भेजेंगे उनकी जीत पक्की है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप वो अपना पार्टी के स्तर पर अपना बात रख रहे हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को बात रखने का अपना मौका मिलता है। लेकिन एक बात की जानकारी मैं आपको देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो शख्सियत है जो कि जीवन दान उन्होंने 2 बार आरजेडी को दिया है। अगर आरजेडी को नहीं लाते सरकार में तो आज जो इतनी आरजेडी मजबूत हुई है तो ये सिर्फ देन है माननीय नीतीश कुमार जी का। अन्यथा आरजेडी की स्थिति अभी और कुछ बिहार में होता है। अगर आरजेडी आज मजबूत है, मानते हैं, तो वो नीतीश कुमार का देन है। ये कहीं झुटलाने नहीं जा सकता है। 2 बार सरकार में सत्ता में रहे हैं, वो नीतीश कुमार का देन है। बात रहा यहाँ आरजेडी का जेडीयू का कौन यहाँ हारे जीतेगा, वो तो चुनाव बताएगा। हम वो अपना बात रख रहे हैं, हम अपना बात रख रहे हैं। जनता ने तय करेगी। और हमने कहने से हम कह देंगे हम जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे ना। नवादा जिला का जो जनता कहेगा, सब जात धर्म के लोग, वो बिल्कुल सत्ता में आएगा। बिल्कुल सत्य है। अब माननीय नीतीश कुमार को ऐसा उनको इतना कामें कर दिए हैं बिहार में कि कोई कहीं पहचान की जरूरत नहीं है, ना किसी को मांगने की जरूरत सकता है। बिना मांगे उनको वोट मिलने जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, लोगों को रोजगार देंगे। और हमको इस पर आज भी याद कीजिए ना, 2020 में वो बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। उन्होंने 12 लाख नौकरी देकर दिखाया। उन्होंने 10 लाख का वादा किया था, 2 लाख एक्स्ट्रा नौकरी आया। नहीं, वो तो तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि हम तो नीतीश कुमार करके हम ही नौकरी दिलवाए हैं। अरे भाई ठीक है, वो साथ में थे तो उसमें उनका बात आया होगा, लेकिन वो उनके कहने से नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो तेजस्वी जी नहीं थे, तेजस्वी जी नहीं थे, माननीय मुख्यमंत्री थे बिहार के। तो उनके अनुशंसा पर ना सबको काम होता है बिहार में। वो कैबिनेट में शामिल थे, वो कैबिनेट में थे 17 महीना के साथ में। हम लोग कहिए सच्चाई है। रोजगार की बात है तो रोजगार तो आप कुछ भी कर। हमारे नरेंद्र मोदी भी इस तरह का रोजगार की बात करते थे कि पकौड़ा बेचिए, ये भी रोजगार है। तो आप भी पकौड़ा बेचिए, इसमें रोजगार की क्या बात है? आप कुछ करवा सकते हैं। रोजगार के नाम पर आपको पकौड़ा तलवा देंगे, आपको सब्जी बेचने के लिए कहेंगे, तो उतना तो बेरोजगार भाई हमारे कर ही रहे हैं। वैसा बिजली भी यूनिट फ्री कर दिए हैं। हमारे नेता 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हमारे नेता का विजन ही कुछ अलग है। तेजस्वी जी का घोषणा देखिए ना, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। अच्छा, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे तो जनता को वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? माई बहन योजना लाएंगे, विधवा पेंशन में 1500 करेंगे, बुजुर्ग जो भी हैं सभी बुजुर्ग पर वृद्धा पेंशन 1500 देंगे। तेजस्वी जी का विजन पूरे बिहार में अभी उनका विजन और उनका जो सोच है, उनका जो कौशल यादव जी एक साथ हो गए, क्योंकि वे बुराई करते थे कि ये था जंगल राज था, ये था, आज दोनों एक साथ हैं। ये राजनीति है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति का अपना एक विचार होता है और विपक्ष में रहते हैं तो हर आदमी एक दूसरे पर बुराई करते हैं और उनका कमियां जो भी होता है लोग झूठ सच आरोप भी लगाते हैं। कौशल जी को उस समय अपने कौशल जी को पता है, क्योंकि वो सत्ता में हमेशा रहने वाले व्यक्ति हैं और उस समय उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे तो हम सत्ता में बने रहेंगे। कौशल जी का नेचर शुरू से ही रहा है कि थोड़ा सा सत्ता के साथ रहना उन्हें पसंद है। अब उनको समझ में आ गया है, जो कि नीतीश कुमार जी के साथ तो 20 साल रहे, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनको समझ में आ चुका है कौशल जी को कि अब हमारा नीतीश कुमार जी का सत्ता जाने वाला है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सत्ता आने वाला है, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए उनका जो है कि आरजेडी में अपना शामिल हो गया है। संदीप जी, इसका भी क्या प्रतिक्रिया है? और इस प्रकार से बता रहे हैं
हम इसमें क्या कहेंगे, लोकतंत्र है, उनका व्यक्तिगत राय है। माननीय विधायक जी का भाई कि वो जाएंगे तो गए, तो क्या उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जेडीयू को। उठे उससे प्रभाव पड़ेगा ना, कहीं को जेडीयू का मतलब कहा जाता था कि कौशल यादव, सच्चाई तो प्रभाव पड़ेगा ना। बिल्कुल सत्य है, हम अभी भी कह रहे हैं। लेकिन आप जिस समय जदयू थे, सच्चाई है, 3 बार विधायक रहे, लेकिन अब थे, अब वो चले गए, तब ऐसा बात है कि जदयू खत्म हो जाएगा। जदयू में माननीय नीतीश कुमार हमारे चेहरा है, कौशल भी हमारे चेहरा नहीं थे जिला पूरे बिहार के, मुख्यमंत्री में चेहरा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहा तो जाता था ना भाई कि कौशल यादव जी ना जेडीयू के ठीक है, हाँ थे। कितने बार मुख्यमंत्री भी आए, उनकी माँ गए थे देवी उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के आए थे। सत्य है, कहा तो जाता था कि जेडीयू का मतलब होता है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आज कहेंगे कि औसे तो कहा जाता था राजद का मतलब क्या बोलते हैं, राजबल्लभ यादव, तो क्या माने राजद उनका क्या हो गया राजद में? आपके अभी का स्थिति बताइए तो, राजद में कहाँ है? ये सब कहना मुश्किल है, कौन की ये सब राजनीति में कौन कब किसके साथ है कहना, ये कोई दोस्त ना कोई दुश्मन होता है राजनीति में। सब मौका प्रस्त है, जिनको जहाँ मौका मिलता है, जहाँ जिसका सेटिंग होता है वो करते हैं। लेकिन जाए थे भाई ITI मैदान में, तो हाँ, तो हमको कोई तीनों में से कोई विधायक नहीं दिखा हमको। आरजेडी के 3 विधायक आपका है ना, बिल्कुल है, कहाँ कोई मंच पर दिखे? कोई मंच पर नहीं दिखे। हम तो हमें इतना काम किए नीतीश कुमार, पूरे देश के लोग चाहते हैं, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल है, पूरे देश आइडल मान रहा है। कई राज्य के मैंने कैबिनेट स्तर का मंत्री यहाँ दौरा किया बिहार आकर, कितना योजना पर, जैसे आपका बच्चा लोग का साइकिल का योजना चला, चाहे जो दारूबंदी वाला काम हुआ, शराबबंदी वाला, चाहे आपका जो पुल पुलिया नए तरीके से बनाया जा रहा है, चाहे आपका जो ये अभी व्यापार लोग का जो व्यवसायी लोग को जो मैंने लोन दिया जा रहा है, उसमें 5 लाख सब्सिडी है। बहुत सारी योजना के बारे में अगर सरकार, चाहे वो मध्य प्रदेश का सरकार हो, चाहे बगल में छत्तीसगढ़ का सरकार हो, झारखंड सरकार हो, उसके वहाँ कैबिनेट स्तर के मंत्री बिहार का दौरा किए, यहाँ के लोगों से, यहाँ की सरकार से जानने का प्रयास किए क्या योजना कैसे है और चलाए, हम भी अपने राज्य में चलाएंगे। नीतीश कुमार तो आइडल ही है पूरे देश के लिए। विपक्ष तो कह रहे हैं कि जबकि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में फेल है। कौन बोल रहा फेल है? शराबबंदी अगर विचार को जहाँ पर नवादा सीमा झारखंड से सटा हुआ है, तो स्वाभाविक है थोड़ा मना आ गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शराबबंदी आपका सक्सेसफुल है। और गरीब गुरबा जहाँ जिस घर में 500 रुपया बेचारा कमाता था, 400 रुपया, 200 रुपये का दारू पी जाता था, 300 रुपये का, 1000 100 रुपये घर ले जाता था। आज के डेट में वो 400 का 500 रुपया घर में लेके जा रहा है, बाल बच्चा किताब कॉपी कपड़ा लत्ता सब लेके जा रहा है, बच्चा खुशहाल है, परिवार खुशहाल है, खा पी रहा है, दाल रोटी खा रहा है बढ़िया से, पहले नहीं खा पाता था। तो ये सच्चाई है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। चलिए गाँव में लोगों से सुनिए, अब 2-4% अलग बात है, उसमें तो हम 100% नहीं कोशिश हुआ है। अच्छा, 30 से 30 फिर से नीतीश, याद रखिएगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। नीतीश जी हमारे पूरे इंडिया के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार के, जोश खरोश के साथ हम लोग 2025 225 सीट हम जीतने जा रहे हैं। 243 में 225 सीट जीतेंगे। लुधियाना में तो 25 जीत जाइएगा, जितने का लक्ष्य रखे हैं और उस पर हम लोग सफलता हासिल करेंगे। मेहनत क्या नहीं कराती, उसका काम किए बिहार में, बिहार की जनता जिताएगी, हम करेंगे। ये पूरे बिहार की जनता आपको 225 सीट देने जा रहा है एनडीए सरकार को।